नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप मुझे आज स्टूडियो के बाहर, एक बड़ा स्टूडियो सजा हुआ है, आप देख रहे हैं, बड़ा पैनल हमारे साथ है। एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय, हमारे पॉलिटिकल साथी अरुण कुमार जी, और एडवोकेट नीलेश ओझा, एडवोकेट अभिषेक मिश्रा। और पार्लियामेंट के बाहर हमने पार्लियामेंट लगा दिया है मुंबई में। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमने संसद लगा दिया है। और संसद क्यों लगाया है? संसद हमने इसलिए लगाया क्योंकि संसद चल नहीं है वैसे भी। हालांकि विषय तो आज बहुत महत्वपूर्ण था। श्रीमान पवन खेड़ा के खिलाफ एक नोटिस जाना चाहिए था, उस पर हल्की चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रीमान पवन खेड़ा ने कहा है कि छोटा बंदर कब आएगा अंदर, और प्रधानमंत्री को मॉक किया है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे व्यक्ति को बंदर कह करके संबोधित कर रहे हैं, ये किसी भी व्यंग्य की श्रेणी में भी नहीं आता है। लेकिन खैर, उस पर बात कभी और। आज का मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि 2 दिन पहले पार्लियामेंट में अब तो पूर्व हो गए, दिल्ली हाई कोर्ट के निवर्तमान जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट टेबल कर दी गई। और टेबल करके बस इतिश्री कर दी गई, सब कुछ खत्म हो, चलो ये बहुत बढ़िया हो गया, जांच वांच हो गई, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। 3 जजों ने रिपोर्ट को सौंपा ओम बिरला साहब को, बहुत अच्छे फोटोग्राफ आए, अखबारों में छप गया, हो कुछ भी नहीं रहा है। इम्पीचमेंट की बात हुई, वो बेचारे ने खुद ही रिजाइन कर दिया। ना तो एफआईआर हुआ, ना ही इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बात बन रही है। आज इसी मुद्दे पर ये पूरा इतना बड़ा पैनल हमारे साथ है, और शुरुआत करते हैं हम एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी से। घनश्याम जी, ये जो संसद में टेबल किया गया है, इसका क्या औचित्य है, कितना महत्व है इसका? देखिए, महत्व इसका इस तरह समझ लीजिए कि जो पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं हुई। जब इन हाउस कमेटी का रिपोर्ट आया हुआ था, उसमें भी यही बात कही गई थी, उनके खिलाफ फाइंडिंग दी गई थी। और वो भी जो इंक्वायरी हुआ था, उसको सिटिंग जज ने, हाईकोर्ट के जज ने उसको इंक्वायरी को कंडक्ट किया था, और उसमें यशवंत वर्मा को बाकायदे हियरिंग दी गई थी, उनसे पूछताछ की गई थी, उसका जवाब मांगा गया था। उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया, पार्लियामेंट को फॉरवर्ड किया था। तो ये जो अभी उसके बाद लोकसभा देखे क्या होता है, वो तो इन हाउस प्रोसीजर था, सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का था। ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, ये जजेज इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत हुई है। लोकसभा के स्पीकर ने एक पैनल बनाया था, कमेटी बनाई थी, उसमें भी 2 जजेज थे और एक सीनियर वकील थे, उनका नाम उसमें है सब। और उन्होंने भी इंक्वायरी अपने लेवल से किया। मतलब एक जैसे हमारे कंसेप्ट है लॉ में कनकरेंट फाइंडिंग, जैसे हमारे होता है, कोई फैसला होता है, नीचे कोर्ट होता है, फिर उसका अपील होता है, अपील में एक फैसला कंफर्म होता है, उसको हम कनकरेंट फाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको आप कनकरेंट फाइंडिंग बोल सकते हैं। मतलब 2 इंक्वायरी हुई उनके खिलाफ, 2 इंक्वायरी में फाइंडिंग उनके अगेंस्ट में आई हुई प्राइमा फेसी कि भाई आदमी मिसकंडक्ट का गिल्टी है। तो इससे ज्यादा और देश को क्या चाहिए? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? कोई ये सवाल नहीं पूछा है कि एफआईआर अब क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, क्या सीबीआई, क्या ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ इस आधार पे कि अब तो पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब ओम बिरला के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कमेटी, उनके द्वारा, और इन हाउस कमेटी, इन लोगों के फाइंडिंग्स में पता चल गया है कि ये गिल्टी पाए गए, तो क्या ये दोनों एजेंसी सुओ मोटो कुछ कर सकती है, या डरी हुई है कि भाई हाई कोर्ट के जज हैं, पार्लियामेंट में मुद्दा चल रहा है, हम कैसे जाकर के इसको लेंगे? देखिए, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, कानून उनके ऊपर ड्यूटी है उनकी, उनकी ड्यूटी बनती है। अगर नहीं करते हैं तो कानून में अपराधी बनते हैं। बहुत सारे प्रोविजन आईपीसी, सीआरपीसी भी इसमें है, तो उनको तो करना चाहिए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है। बता दूं आपको, एक बार सरकार कुछ करे, आम जनता कुछ करे, नहीं करे, तुम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तुम्हारे संज्ञान में बात लाई गई है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो, करेक्ट, तुमको सुओ मोटो करना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि कोई डर का, देखिए, एक उसमें लीगल हर्डल था जब वो सिटिंग जज थे,
तो के वीरा स्वामी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पे गाइडलाइंस दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने लिए कवच बना लिया है हायर जुडिशरी के लिए कि भाई कोई भी एफआईआर सिटिंग जज के खिलाफ अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परमिशन के नहीं होगा। लेकिन जहां तक यशवंत वर्मा का सवाल है, आज के डेट में जब ये सब फाइंडिंग आई हुई है, फिलहाल भी कल की बात मैं कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, तो उनके लिए वो गाइडलाइंस जो एम्बार्गो है, जो वो एक बार है, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एकदम लाइक कॉमन मैन उनका इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन हो सकता है। और आप ये देखिए, विडंबना देखिए कि चलो सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ बता दूंगा आपको। अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, वो आदमी पनिश किया गया उसको। देखिए, दो तरह का पनिशमेंट है लॉ में। एक तो है कि इसे जजेस के लिए इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट होता है तो उनका जो रिटायरमेंट का बेनिफिट है उससे उनको वंचित के रखा जाता, एक स्टिग्मा भी उनके ऊपर होता, वो आदमी रिजाइन करके उसको स्किप कर गया। दूसरा है कि इन्वेस्टिगेशन बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसमें अरेस्ट, धर पकड़, पूछताछ सब कुछ होता है। और इस केस को आप यशवंत वर्मा तक मत देखिए। आप इन्वेस्टिगेशन अगर होगा, प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कस्टोडियल इंट्रोगेशन करेगी, सब कुछ निकालेगी, तो पैसा इतना आया था, कहां से आया था, इसमें और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, समझा करिए। अगर जुडिशियल, अगर हाई कोर्ट जज के घर से पैसा मिला हुआ है, कल्पना करिए कितने मैटर में उसने क्या लफड़े के साथ अन्याय हुआ होगा, कितने लोगों के साथ कत्लेआम हुआ होगा मैस्टर का, उसके कितने लोगों का इसमें भाग्य बदला होगा, कितनों का घर परिवार लूट गया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ। और इसमें कितनी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल। देखिए, इस तरह लेवल का जो करप्शन होता है, कोई सिंगल आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इसमें नीलेश जी, अब आपके पास आ रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में पता चली है कि एंट्री रूम से 8 बाय 10 फीट का है, उसमें एंट्री रूम से लेकर के आखिर तक 500 के नोट के बंडल्स पाए गए। ये जांच हो गई। अब उसमें जज कह रहे हैं कि मुझे कोई बात जानकारी नहीं। तो क्या ये उनका डिफेंस है? उनको रिलीफ मिल सकता, हो सकता है कॉन्स्पिरेसी हुई हो सकता है उनको फंसाया गया हो। तो ये कब पता चलेगा कि कॉन्स्पिरेसी हुई या नहीं हुई? मैं इसलिए अभी अरुण बाबू के बाद में आऊंगा, क्योंकि मैं लीगल पॉइंट्स ले लूं, फिर मैं पॉलिटिकल में जाता हूं। नीलेश जी बताएं। देखिए, बहुत आपने क्या बोलते हैं उसको, क्रूशियल पॉइंट पूछा है। अगर वो पैसा यशवंत वर्मा जी का नहीं था, तो बहुत सिंपल तरीका था उनको खुद का इनोसेंस प्रूव करने का। वो जाके एफआईआर रजिस्टर करते, मेरे घर में झूठ ये पैसा गलत तरीके से रख के मुझे फंसाने की कोशिश की गई। अगर वो सच हो, इन्वेस्टिगेशन हो जाता, सच अगर वो रहते तो दोषी पे कार्रवाई हो जाती, सारा जुडिशरी उनके साथ में खड़ा रहता, जुडिशरी ने फाइंडिंग दे दिया इनका क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। आप तो यशवंत वर्मा के पास में कोई डिफेंस नहीं है अभी। और कोर्ट ने जब जो इन हाउस प्रोसीजर थी कमिटी, उन्होंने उनको गलत पाया करके तो जुडिशियल वर्क निकाल लिया ना, और वो ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। तीसरी बात, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब एज ऑन डेट ये आरोपी है ग्रॉस करप्शन के बोलो, या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी के बोलो, या होल्डिंग द अनअकाउंटेड मनी। तो मनी लॉन्ड्रिंग वाले सारे सेक्शन इन पे लागू होते हैं। अब देखिए, कॉमन मैन में बता रहा हूं, जो वकीलों में और कॉमन मैन में चर्चा है, अराउंड 200 करोड़ के आसपास का पैसा था। 200 करोड़? हाँ, तो 200 करोड़ के